यहाँ पे कार्बन पहले सी था, ऑक्सीजन साथ ऐड होकर बना दिया इसने CO2। तो इस केस में ऑक्सीजन ऐड किसने करवाया कार्बन पे? खुद ऑक्सीजन गैस ने, O2 ने। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे O2 जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन ऐड करवा दे बच्चों वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसके पास ऐड हो रहा है उसका क्या हो रहा है? उसका यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके सामने वाली जो एंटिटी है मतलब ये कार्बन, दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ पे चलो, देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पे मैंने कार्बन लिया हुआ है, कार्बन है और ऑक्सीजन, ये ऐड होके दे रहे हैं हमें CO2। तो इस केस में कार्बन LHS पे कैसे था, खाली कार्बन सी, लेकिन RHS से बन चुका है ये CO2। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कार्बन को O2 दिया किसने? कार्बन को ऑक्सीजन किसने दिया? इसने दिया ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन ऐड करवाता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों? यहाँ पे O2 है। अब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑब्वियसली इसके सामने वाला क्या होगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है नहीं, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है रिडक्शन का मतलब। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन हटवाएगा। एजेंट का मतलब होता है ऐसा एंटिटी जो वो काम करवा रही है। तो ऑक्सीजन हटवा कौन रहा है बच्चों? यहाँ पे कार्बन हटवा रहा है, इससे खींच रहा है अपनी तरफ। हम क्या बोलेंगे, जो कार्बन है दैट इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका वो क्या है? वो कार्बन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं अक्सर। आफ्टर दैट है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो उसे बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, इन सारे रिएक्शंस के एग्जांपल्स जो है वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी लेक्चर वाली तो ये है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी PYQ, उसमें सारे आपको रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है बच्चों? कोरोजन का सिंपल मतलब है कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन। का सिंपल मतलब होता है मेटल्स के ऊपर जब मॉइस्चर, एयर और एसिड्स का एक्शन होता है तब उनको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, उन्हें ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। जब भी आप ऑक्सीडाइज करते हो मेटल्स को, इन द टर्म इज नोन एज कोरोजन। मेटल की लेयर होती है, मेटल सिंपल एक लेयर है यहाँ पे, अपर लेयर। इस अपर लेयर के ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर एक्स्ट्रा फॉर्म हो जाए तो उसे बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वो उसे बोलते हैं कोरोड। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग कोरोड या कोरोजन। ठीक है, बचेंगे कैसे इससे हम लोग? बचेंगे इससे गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि अगर आप मेटल्स के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दो। जिंक क्यों? क्योंकि जिंक थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव होगा तो ये ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर सकेगा हमें। तो अगर जिंक की लेयर लगाते हैं आप मेटल्स के ऊपर तो आप बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन किया है, कोरोजन से बचा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सेम होता है, आप उसके ऊपर लेयर फॉर्म कर देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का सिंपल मतलब है, देखो यहाँ पे मेटल्स जो थे वो ऑक्सीडाइज हो रहे थे, यहाँ पे जो आपका फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे फैटी फूड होता है ना आपका, ऐसा फूड जो ऑयल और घी वगैरह में बना है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ रहा है तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स फैट कॉजिंग स्पॉइलेज, खाना खराब हो जाएगा आपका। बचाते कैसे हम इसे? एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखते हैं और यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अब जो भी आप खाना खाते हो पैकेज खाना, वो जनरली एयर टाइट पैकेजिंग में होता है ताकि उसे लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो बचा है बच्चों आपका मेन चीज़ वो है बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग एक दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को PYQ देखने को मिलेंगे डिफरेंट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बैलेंसिंग का, लेट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन gives us Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम। देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, जो इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है वो मैंने अपने पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे। लेकिन अगर आपको जस्ट रिटन ट्रायल से कर सकते हैं आप तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड तरीका सीखना है तो क्या होता है वो, सबसे पहले आपको मेटल्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले बच्चों आपको मेटल्स को बैलेंस करना है, जो भी मेटल दिख रहा है उसको बैलेंस कर दो। सेकंड चीज़ क्या होती है? नॉन मेटल्स को बैलेंस कर दो। सेकंड चीज़ होती है नॉन मेटल्स को बैलेंस कर दो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे नॉन मेटल के नाम पे खाली मेरे पास O2 है ना, मतलब ऑक्सीजन है खाली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता।
थर्ड चीज़ क्या होती है, आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो और लास्ट चीज़ होती है आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। तो ये जो तरीका है जनरली सारे केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करने में हेल्पफुल। इस वाले रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास खाली ऑक्सीजन है तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है तो हम लगा देंगे, ठीक है, 2 एंड 2, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 3, यहाँ पे है 4 तो कुछ नहीं कर सकते। आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है तो हम लगा देंगे 3। दोबारा चेक कर लीजिए, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 3 आयरन 3 आयरन, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। 3 4 को आपस में बराबर कैसे किया जाए, हम कैसे कर सकते हैं, इसको 4 से कर दो, इसको 3 से कर दो, ठीक है। दो नंबर्स को अगर आपस में इक्वल करना हो आपको तो उन्हें उनके मतलब सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस तरीके दिखता है, देखो ये बन जाएगा आपका, अरे एक मिनट, कैसा बन जाएगा आपका बच्चों ये, 4Al2O3 प्लस 3Fe गिव्स अस 3Fe3O4 प्लस 2। अब चेक करो, 8 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम तो इसको मैंने बना दिया 8, ठीक है। 3 आयरन 9 आयरन तो इसको बना देंगे हम लोग 9। 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड है तो हम दोबारा लिख सकते हैं इसको, 4Al2O3 प्लस 9Fe 9 आयरन गिव्स अस 3Fe3O4 प्लस 8 एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बैलेंस कर लेना, इसको चेक कर लेना दोबारा, ठीक हो गई। ये 8 है, ये भी 8 है, देखो ये 9, ये भी 9, ये 12 और ये भी 12, ठीक है। अच्छा एक और रिएक्शन करते हैं हम लोग बैलेंस एक बार। लेट्स से हम यहाँ पे क्या लें, प्रोपेन, चलो प्रोपेन C3H8, ठीक है। प्रोपेन को जब हम बर्न कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, वी गेट CO2H2, ठीक। आपने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलवेज गिव्स CO2 and H2, ठीक है। तो इस रिएक्शन बच्चों क्या चेक करना है हमको, कार्बन स्टार्ट करते हैं, 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, क्या किया जाए, 3 लगा दिया जाए, 3 3। 8 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लगा दिया मैंने 4, ठीक है। ये भी 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 और 4, तो ये 4 और 6 10, यहाँ पे 5 लगा दिया, इक्वेशन खत्म हो जाएगी। 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 and 6 10 and 10, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट होंगे आपके एग्जाम में आने वाले होंगे।